हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहता है कि प्रभु में सदा क्या करो, आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रभु में हमें क्या, सदा आनंदित रहना। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं जल्द से नहीं लूंगा क्योंकि मेरे दिल्ली से अभी सोनीपत जाना मीटिंग के लिए, और ऑलरेडी मैं लेट हो गया काफी। मगर कोई नहीं, खुदा की महिमा के लिए सारी महिमा खुदा बाप को मिले। आमीन। हमारे आदर सम्मान खुदा बाप को मिले। तो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे साथ एक वचन निकालो। यिर्मयाह की किताब निकालें। यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय। यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ेंगे। किसी भाई बहन को मिल गया तो घर से पढ़ दे। हमारे पास नोट कम है। 33 का 3 पढ़ेंगे हम जल्दी से। फास्ट। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, क्या कहता है खुदा का कलाम? ये बताएगा। अभी पास्टर जी ने, ब्रदर ने पढ़ा यहाँ वचन, मुझसे प्रार्थना कर। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अब तक नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे, तू मेरे पास आ, मुझसे बातचीत कर, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। आज हमारे पास समय नहीं प्रार्थना करने का, आज हमारे पास टाइम नहीं प्रार्थना करने का। हम बिजी इंसान हैं, हम इतने बिजी हो गए हैं, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। बाइबल बताती है, हालेलुया, पर यीशु मसीह ने क्या है, मरते दम तक क्या प्रार्थना किया। जन्म से लेकर मरण तक प्रार्थना की जाती है। पता आपको, जन्म से लेकर मरण तक, जब बच्चा जब पैदा होता है, जब भी क्या प्रार्थना की जाती है। खुदा के हाथों क्या करते हैं, उसको सौंपते हैं। हालेलुया। हम बताते हैं कि बच्चा हो गया, पास्टर जी जल्दी से आए, प्रार्थना करें बच्चे के लिए। हालेलुया। ये प्रार्थना से क्या होती, शुरुआत होती है। जब इंसान मर जाता है, फिर भी क्या उसको प्रार्थना के साथ क्या उसको दफनाया जाता है। प्रार्थना का क्या है, बाइबल के अंदर क्या है, बहुत ही बड़ा रोल है। मेरी प्रार्थना क्या बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जीवन में, क्या है, बढ़ोतरी के लिए, हमारे खुद की आत्मिक उन्नति के लिए। प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम होते हैं। आमीन। प्रार्थना के द्वारा खुदा के स्वर्गदूत, खुदा की आत्मा क्या उतर आती है। बोलो हालेलुया। प्रार्थना में क्या बहुत ही ताकत मिली। खुदावंद यीशु मसीह कहता, खुदावंद ने कहा कि ये मेरी बेटी है, मेरे बेटे मेरे पास था, तुम उसे प्रार्थना कर। मगर आज हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? 1 घंटा कितने लोग प्रार्थना करते हैं? रोज डेली 1 घंटा कितने लोग प्रार्थना करते हैं? 2.5 घंटा करते हैं। ताली बजाइए बेहतरीन। और हालेलुया, हालेलुया। अच्छी बात है। इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी। हालेलुया। आप 2.5 घंटा प्रार्थना करते हैं तो 2.5 घंटे का प्रतिफल परमेश्वर आपको दे रहा, आपकी गोद में, आपकी झोली में डाल रहा परमेश्वर। आपकी मेहनत, आपकी मजदूरी बेकार नहीं जाएगी। खुदा क्या करेगा, बरकत देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना में क्या बहुत ही कमजोर है। प्रार्थना क्या करती, तूफानों का क्या करती है, रुख क्या करती, मोड़ देती है। अगर इतिहास उठा के देखें, जितने भी खुदा के खादिम आए, जितने भी खुदा के दास आए, उन्होंने क्या प्रार्थना किया। हालेलुया। आज हमारे पास सबका एक दूसरे का क्या कॉन्टेक्ट नंबर है। हालेलुया। एक दूसरे का क्या कॉन्टेक्ट नंबर है। परमेश्वर का भी क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर है या नहीं है? पास्टर जी का नंबर आपके पास है? कितने लोगों के पास है? सबके पास है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, पास्टर जी के पास क्या करते हैं, कॉल करते हैं। पास्टर ये प्रॉब्लम है, पास्टर ये समस्या, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। खुदा का भी एक नंबर है। वो क्या नंबर है? अंकल आप बैठे, खाली बैठ जाना। हालेलुया। खुदा का क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर है। हम
का जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एक दूसरे के पास कॉन्टेक्ट नंबर है, तो खुदा का भी क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है या नहीं है? और क्या नंबर बताइए? हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। प्रार्थना तो ठीक है, मैंने बोला एक मोबाइल नंबर, एक कॉन्टेक्ट नंबर। अगर जब आप फोन मिलाते हैं, पास्टर जी का नंबर डायल करते हैं, तो डायल करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है ना। तो खुदा का भी नंबर है, वो क्या नंबर है? बच्चन खोल के सुनते हैं, पढ़ते हैं। हालेलुया। ब्रोकर ने बताया मगर मैं बताऊंगा नहीं, अभी आप भी नहीं बताना। मैं आपको बता रहा हूं मेरे पे खुदा का नंबर क्या है। यिर्मयाह की किताब, अभी मैंने क्या निकलवाया, यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय उसके 3 पद को पढ़े, है ना? 33 का 3, यिर्मयाह 33:3, ये खुदा का नंबर है। इसको क्या करें? अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपनी बाइबल पे इसको लिख ले। जब भी कोई प्रॉब्लम होए आप प्रार्थना करें। अगर आपने बातचीत करनी है तो प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदा ने कहा कि मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। बोला ही नहीं बोला? खुदा ने कहा तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, कान लगा के सुनूंगा। जो यहोवा को पुकारते हैं परमेश्वर सुनता है, उनकी दुहाई को सुनता है। वो अनसुना नहीं करता, सुनकर आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं, जिंदा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। खुदा माफी। अगर ताली बजा ले जोर से बताए, रोटी खाओ की ताली नहीं देखता, झूठ के को देखता है, इसमें को देखता है। हालेलुया। रोटी खाओ नहीं देखता। आपको बता रहा मेरे परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की तारीफ। बोलो हालेलुया। मैंने एक बात बोली आपको, इतिहास का आगे देखिए, जितने भी खुदा के खादिम आए, जितने भी खुदा के दादासी आए, उन्होंने प्रार्थना किया, स्ट्रॉन्ग प्रार्थना, पावरफुल प्रार्थना। आज हम 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, झट से क्या करते हैं? आमीन बोल के क्या सो जाते हैं। खुदा ने आदम और हवा को इसलिए बनाया था कि खुदा के साथ क्या संगति करें, मेल मिलाप करें। मगर आज हम इतने बिजी हो गए हैं, खुदा के साथ समय नहीं बिताते। पहला करते 6:17 पढ़े, वहां पे लिखा है साफ रीति से, जो प्रभु के साथ संगति करता है, प्रभु के साथ क्या होगा? एक आत्मा हो जाएगा। और प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है। मैंने गवाही दी, है ना? लिविंग रूम में कौन आया? खुदा आया। खुदा ने अपनी बेटी को छू लिया। कोई टाइम टेबल नहीं प्रार्थना करने का, कोई समय नहीं बन रहा है। जब मम्मी पापा को पुकारना हो, अपने बाप को पुकारना, तो समय के अनुसार पुकारेंगे। वो हमारा बाप है, बापों का बाप खुदा बाप, बापों का बाप खुदा बाप। हम उसको किसी भी टाइम पुकार सकते हैं, किसी भी समय क्या उसको पुकार सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वो ना कभी सोता है, ना कभी उठता है। दिल खोल के पुकारे। मत्ती की किताब 7:7 में लिखा है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो मैं स्वर्ग के पिता तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे रोटी मांगे, रोटी के बदले तो उसको पत्थर नहीं देते, मछली के बदले उसको सांप नहीं देते। आपके बच्चे आपसे रोटी मांगे, क्या उसको डंडे देते हो आप? या बैलन उठा के मारती है, या गरम चिमटा लगा देती है? नहीं ना। जब वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, आपको और मुझे बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपना वारिस, अपनी संतान बनाया, अपना बेटा बेटी हमें बुलाया है, उसने हमें अधिकार दिया है। क्या वो हमारी प्रार्थना को अनसुना करेगा? आपसे प्रेम करता है मेरे भाई, आपसे प्यार करता है, वो बेशुमार मोहब्बत करता है। आपसे प्रेम किया उसने, अगापे, निस्वार्थ। उसके प्रेम में कोई छल, कोई कपट नहीं है। आपको इसलिए बुलाया है, आपको इसलिए चुना है, आप उसकी महिमा करें, आप उसके लिए फल लेके आए। वो कुछ नहीं मांगता आपसे। क्या मांगता परमेश्वर आपसे? क्या मांगता है? भेंट मांगता है, बलि मांगता है, सोना मांगता है, चांदी मांगता है, हीरे मोती मांगता है? क्या मांगता है? आन बलि मांगता है, मेल बलि मांगता है? क्या मांगता है?
कुछ नहीं मांगता, वो मांगता सिर्फ धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट चढ़ाए इसको, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, भावता बलिदान चढ़ाएं, दिन रात उसकी महिमा करें, जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके चमत्कार अनगिनत है, उसके उपकार हमारी जिंदगी में अनगिनत है। अगर गवाही देने लग जाए, ये बहन ही पूरा समय ले लेगी, शाम हो जाएगी, गवाही खत्म नहीं होगी। इतना महान परमेश्वर हो। पास्टर ने बोला 3 लोग गवाही देंगे, वो भी छोटी छोटी गवाहियां देंगे। हालेलुया। उसके काम निराले हैं, वो महान परमेश्वर है, कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। हम छोटे बड़े परमेश्वर के दादा से बेटा बेटी नहीं है, हम उस परमेश्वर के बेटा बेटी हैं जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरे जहां को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, चांद सूरज को बनाया, तारागण को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, हर एक चीज को बनाया, आपको और मुझे बनाया। आमीन। आज बहुत सारे लोग क्या है, भूल में पड़े। बाइबल में लिखा है, तो मेरी सामर्थ से, मेरे वचन से अंजाम से भूल में पड़े हो। हम प्रार्थना का मतलब नहीं समझते। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हमारा संबंध गहरा बनता है खुदा के साथ, हमारा रिलेशन मजबूत बनता है। आप किसी भी टाइम प्रार्थना करें, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज बहुत सारी भाइयों के पास, बहुत सारे भाई बहनों के पास क्या बहाने हैं, बहनों के पास बहाने हैं। नहीं पास्टर जी, मेरे पास टाइम नहीं होता प्रार्थना करने का, मैं काम करती हूँ, मैं बिजी हूँ। भाई भी कहते मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। किसी भी टाइम आप प्रार्थना कर ले, काम करते समय, उठते समय, बैठते समय। अगर बहनें बर्तन मांग रही हैं तो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते रहे, वो बर्तन क्या आएंगे, चमक जाएंगे। हालेलुया। अगर कपड़े धो रही है बहनें, कपड़े धोते धोते भी क्या धन्यवाद दे सकती थी। चिल्लाना जरूरी नहीं है, जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया, उसको होठ की आवाज नहीं आ रही थी। इस मन को देखता परमेश्वर। आज बहाने बात है, आज बहुत सारे भाई बहन क्या बहाने मारते हैं, नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ी में हैं, बस में हैं, रेल में, कहीं पे भी हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरी एक हैबिट है, मेरी एक आदत है, मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ या बाइक पे हूँ या अपनी खुद की गाड़ी में हूँ या बस में हूँ या फ्लाइट में हूँ, कहीं में भी हूँ, मैं धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। ये एक आदत नहीं है, मैं खुदा से प्यार करता हूँ। हालेलुया। मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। खुदा मुझसे क्या है, अद्भुत मोहब्बत करता है, बेशुमार मोहब्बत करता है। हालेलुया। हमारा रिलेशन, हमारा संबंध खुदा के साथ क्या मजबूत होना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी प्रार्थना करते हैं। परेशानी आती है, बस 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, झट से आमीन बोल देते हैं। आगे बाइबल उठा के देखे, बाइबल में लिखा है, यीशु की किताब 10 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ेंगे। निकाले कोई जल्दी से बाइबल, यीशु की किताब 10 अध्याय इसका 12। खुदा बाप ने हमें खोलने और बांधने का अधिकार दिया, दिया नहीं दिया? बोलो हालेलुया। खुदा बाप ने हमें क्या खोलने और बांधने का अधिकार दिया। खुदा ने कहा, मत्ती की किताब 18 में पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? मत्ती की किताब 18 अध्याय के 18 पद में क्या लिखा है? लिखा है कि जो तू जमीन में बांध देगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तू जमीन में खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। बांधने और खोलने का अधिकार दिया मेरे पिता ने आपको। हालेलुया। हम मामूली इंसान नहीं है, साधारण नहीं है, असाधारण लोग हैं, दुनिया को हिलाने वाले लोग हैं। आमीन। हालेलुया। आपकी जुबान में सामर्थ्य है, आपके मुंह में सामर्थ्य। हालेलुया। कई बार हम हल्के में ले लेते प्रार्थना को, हम खुदा को हल्के में ले लेते हैं। आपके अंदर खुदा ने क्या है, सामर्थ डाल रखी है। आपके मुंह के अंदर, मुंह में क्या सामर्थ डाली खुदा बाप ने। हालेलुया। आप खुदा के चुने लोग हैं। पहला पत्रस 2:9 को पढ़े, वहां पे लिखा है प्रीति, तुम राजपदधारी लोग, याजकों का समाज, चुनी कौम हो, तुम्हारी नीच प्रजा हो। लिखा ही नहीं लिखा खुदा के कलाम में? खुदा ने कहा कि तुम राजपदधारी लोग हो, याजकों का समाज, चुनी कौम, तुम्हारी नीच प्रजा हो। खुदा कहता है, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। हम परमेश्वर के बेटा बेटी है ना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था?
प्रार्थना का जीवन था। पर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी मैदानों में। भीड़ को छोड़कर क्या करता था, आधी आधी रात, पूरी पूरी रात वो प्रार्थना करता था, दिन में भी प्रार्थना करता था। पर यीशु मसीह का जीवन कैसा जीवन था? घुटनों का जीवन था। इधर ध्यान देंगे, इधर देखेंगे, आई कॉन्टेक्ट बना के। अभी अब आलस ना आ गया हो, कभी नींद तो नहीं आ रही, सुस्ती आ रही है, किसी को नहीं आ रहा? अगर आ रहा तो मुझे बता दो, मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि आलसी से परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या पूरी पूरी रात प्रार्थना की? यीशु का जीवन घुटनों का जीवन था। यीशु मसीह ने मरते दम तक प्रार्थना की, क्रूस पर लटका प्रार्थना कर रहा है। एक दूसरे को माफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो प्रभु होकर प्रार्थना कर रहा है, उसको क्या जरूरत है? वो खुदा होकर प्रार्थना कर रहा है, उसको क्या जरूरत है? वो मैं सिखा रहा है, तो मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। मैंने आपसे एक बात बोली है ना, परमेश्वर का यीशु मसीह का कॉन्टैक्ट नंबर है 1933। जब भी आपने प्रार्थना करना है, जब भी खुदा से बात करना है, तो घुटनों को टेकिए। मैं आपको बता रहा हूं, घुटने और जमीन के बीच में जितनी दूरी है, कितनी दूरी है? घुटने और जमीन के बीच में कितनी दूरी है? अंकित जी, कितनी दूरी होगी? कोई 2 फुट के करीब, 1-2 फुट के करीब। मेरे घुटने और जमीन के बीच में जितनी दूरी है, उतनी हमारी परेशानी का हल है। जब हम घुटनों पर आ जाते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं, तो परेशानियां क्या होती हैं? खत्म हो जाती हैं। हमें क्या इन घुटनों पर आना नहीं चाहिए। जो भाई बहन घुटनों पर जिन्होंने आना सीख लिया, जिन्होंने अपना जीवन घुटनों का जीवन बना लिया, उसकी जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? उठाने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है, जब मूसा ने हाथ उठाए, अगर नेटवर्क की किताब पढ़े, वहां पे लिखा है, जब मूसा ने हाथ उठाए तो इजराइली लोग जीतने लगे। लिखा नहीं? जब मैं इधर से बोल रहा हूँ, लिखा है? नहीं लिखा? बोलो हालेलुया। जब मूसा ने हाथ उठाए, इजराइली लोग जीतने लगे। जब इजराइलियों ने देखा कि मूसा थक चुका है, प्रार्थना करते करते थक चुका है, उन्होंने क्या किया? हारून ने और जितने भी वहां पे लोग थे, उन्होंने क्या किया? पत्थरों की क्या की? फोड़ दी, ताकि उसके हाथ क्या हैं? आसमान की तरफ, सर की ओर क्या है? खड़े रहे। ये क्या दर्शा रहा है? मूसा के हाथ सर की ओर खड़े रहना। जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे, तो इजराइली लोग क्या होते थे? हारने लग जाते थे। आपको बता रहा हूं, जब आपके हाथ सर की ओर खड़े रहेंगे, तो आप हर एक परेशानी के ऊपर विजय पाओगे। आमीन। हर एक बीमारी के ऊपर विजय पाओगे, हर एक समस्या के ऊपर विजय पाओगे, हर एक गंदी आत्मा के ऊपर विजय पाओगे, हर एक कलेश के ऊपर विजय मिलेगी आपको। हमारा खुदा बड़ा है, परेशानियां बड़ी नहीं है। खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज हमारे हाथ आसमान की तरफ खड़े नहीं रहते, खाने की तरफ रहते हैं, उंगलियां उठाते हैं, बदनाम करते हैं, चुगलियां करते हैं, गंदे काम करते हैं, लूचपन करते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ियां पीते हैं। ये घिनौने काम हमारे अंदर घुसे हुए हैं। अगर आपका जीवन घुटनों का जीवन हो जाए, तो आपकी जिंदगी बदल जाए। कहीं बार भागने की जरूरत ना पड़े, पंजाब जाने की जरूरत ना पड़े। आप खुद ही आग बन जाओगे। आमीन।